नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। आइए इलेक्शन सपोर्ट या इलेक्शन ट्रेनिंग से रिलेटेड जो अगला वीडियो है वो है आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स द्वारा जो अनाउंसमेंट है उसको फॉर्म को कैसे भरा जाता है, पीठासीन अधिकारी द्वारा जो घोषणा की जाती है। ये है कि इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मतदान शुरू होने के पहले पीठासीन पदाधिकारी द्वारा जो घोषणा की जाती है। दूसरा पार्ट होता है कि पीठासीन पदाधिकारी ने यदि बीच में कोई नई मशीन का उपयोग किया है खराब होने के कारण या फिर जैसे भी हो तो उससे रिलेटेड बातें। और तीसरा है जो मतदान समाप्ति की घोषणा से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो लाइन है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको या तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र या फिर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उसका आपको भरना है। क्योंकि ये पिछले 2019 का है तो उसमें विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो हमने भरा है 35 बेरमो। यदि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होगा तो आप उसके हिसाब से, जैसे गिरिडीह के लिए 6 गिरिडीह ऐसे कुछ भरेंगे, वो आपको पता चल जाएगा। फिर है मतदान केंद्र की संख्या और नाम। यहाँ जैसे है इसके संबंध में है 289 हाई स्कूल बांधडी रूम नंबर 1। फिर मतदान की तारीख, ये तो आप जानते हैं 12/12/2019 था, तो जो भी डेट होगा वो आप भर सकेंगे। फिर जो आगे है उसमें है कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता या करती हूँ, तो आप करती हूँ काट सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हमने कर लिया है जो जो इसमें चीज़ लिखी हुई है। इसको आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो भी एड्रेस टैग है या फिर स्पेशल टैग है, कंट्रोल यूनिट है, सभी में क्रम संख्या दी हुई है। जिसको आपने स्पेशल टैग में भी उसका सीरियल नंबर नोट कर दिया है और हस्ताक्षर आपने कर दिए हैं, पोलिंग एजेंट्स ने कर दिए हैं और मतदान पदाधिकारियों ने भी कर दिए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी। उसके बाद की लाइन है कि आप स्पेशल टैग पर पूर्व से छपी क्रम संख्या पढ़ ली है और उपस्थित जो भी पोलिंग एजेंट्स हैं उनको भी नोट करने के लिए कह दिया कि आप ये कर लीजिए। इसके बाद फिर अपना पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर है, फुल सिग्नेचर करना है, ध्यान रखिएगा। फिर डेट लिखना है और यहाँ मोबाइल नंबर देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें यदि कहीं कोई त्रुटि या कहीं कोई कुछ छूट गया तो आपको पर्सनली कॉल करके बुलाया जा सके। और जो प्रभेदक चिन्ह है, डिस्टिंग्विश मार्क है, ये देखिए ये डिस्टिंग्विश मार्क होता है, तो ये आपको लगा देना है। जहाँ जहाँ आप सिग्नेचर करेंगे वहाँ वहाँ आपको इसको लगा देना है। उसके बाद का जो हिस्सा है वो है पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर आपको लेने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं तो आप जो है उनके इस हिस्से में उनके हस्ताक्षर ले लें, जितने भी हैं उसके। फिर है कि उनके अभ्यर्थी कैंडिडेट्स का नाम क्या है, मैंने जिस पार्टी से हैं तो उसमें कौन सा वहाँ से खड़ा हुआ है, ठीक है, कैंडिडेट के रूप में, तो उसका नाम यहाँ पे दें। इस तरह से आप सभी पोलिंग एजेंट्स का सिग्नेचर और उनके कैंडिडेट्स के नाम यहाँ पे नोट कर लें। फिर जो अगला पार्ट है उसमें है कि किन पोलिंग एजेंट्स ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। कुछ लोग हो सकते हैं कि हम इसमें नहीं करेंगे, है ना, तो आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आपने उनको पोलिंग एजेंट्स तो बना दिया है, अलाउ कर दिया है उनको बैठने का, काम करने का, लेकिन वो लोग इनकार इसमें कर सकते हैं। तो उनका तो शायद ही ऐसे पोलिंग एजेंट्स मिलेंगे जो सिग्नेचर करने से इनकार करेंगे, तो ये कर लें। इसके बाद है कि आपको डेट लिख देना है और फिर से यहाँ पे आपको पीठासीन अधिकारी का सिग्नेचर, फिर ये डिस्टिंग्विश मार्क जो है प्रभेदक चिन्ह, और यहाँ पे आपका फुल सिग्नेचर और फिर यहाँ डेट आपको देना है। ये है पार्ट 2। आप देख सकते हैं पीठासीन अधिकारी द्वारा तदंतर वोटिंग मशीन के उपयोग यदि कोई हो उस समय घोषणा। मतलब मान लीजिए वीवीपैट आपका काम नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं कर रहा, खराब हो गया, तो आपको तो वीवीपैट बदलना होगा। ठीक है, ध्यान दें, वीवीपैट यदि खराब हो जाए तो सिर्फ वीवीपैट को ही बदला जाता है। तो वीवीपैट कैसे समझेंगे खराब होगा, तो एग्जाम्पल है कि जैसे पर्ची कटनी बंद हो गई, मतलब नहीं कट रही है, तो आपको तो चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो वीवीपैट चेंज करने की स्थिति में दोबारा मॉक पोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, यदि समूचा सिस्टम बदलना पड़ा, मतलब कंट्रोल यूनिट भी, वीवीपैट भी और बैलेट यूनिट भी, तो फिर आपको एक बार मॉक पोल फिर से करना पड़ेगा। लेकिन इस बार आपको मॉक पोल करना है 50 मॉक पोल नहीं करना है, बल्कि जितने कैंडिडेट्स हैं नोटा सहित एक एक जो है मॉक पोल आपको सिर्फ करना है, ताकि सारे जो बटन है बैलेट यूनिट का उसको टेस्ट किया जा सके। और फिर इसके बाद आपको सीआरसी भी करना है, मतलब मॉक पोल को पूरा क्लियर भी कर देना है। सीआरसी का मतलब हो गया क्लोज, रिजल्ट एंड क्लियर। ये करने के बाद ही आपको जो एक्चुअल पोल है, मतलब वास्तविक मतदान आपको पूरा करना है। तो यदि ऐसा मशीन कोई चेंज हुआ है तो आप उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे लिख।
फिर से इसमें वही चीज़ें हैं कि कौन सा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है या फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, उससे रिलेटेड बातें लिखें। मतदान केंद्र का सीरियल नंबर लिखें और उसका नाम लिख दें। जैसे मेरे मामले में था कि 289 जो है वो मतदान केंद्र की संख्या हो गई, और हाई स्कूल बांधरी जना मोड़ रूम नंबर 1। अब मतदान की तारीख जो है वो दें, ठीक है। फिर वही चीज़ें हैं जो घोषणा करते हैं, वहाँ जो पिछले भाग में हमने पढ़ा वही चीज़ें यहाँ भी है, आप उसको बढ़िया से पढ़ लें। फिर इसके बाद है कि आपने पेपर सील जो है उसको कंट्रोल यूनिट के सेक्शन में उसको सुरक्षित रखते हैं, उसमें हस्ताक्षर कर दिए हैं, उस पर डेट आपने लिख दिया है। जो मतदान अधिकारी हैं उनसे भी करा लिया है, पोलिंग एजेंट्स हैं जो भी इच्छुक हैं करने के उनसे करा लिया है। फिर वही स्पेशल टैग से रिलेटेड क्रम संख्या उसको भी नोट करा दिया है ना, आपने भी नोट कर लिया है। उस स्पेशल टैग में जो जो कंट्रोल यूनिट है उसका जो सीरियल नंबर है वो भी आपने नोट कर लिया है। स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, ये सारा आपने कर दिया है, ये आश्वस्त करिए, ठीक है। इसके बाद जो नीचे का भाग है वो है फिर से आपको सिग्नेचर करना है, फुल सिग्नेचर, फिर डेट देना है ना, और जो है प्रभेदक मुहर यहाँ पे लगा देना है। जहाँ जहाँ आपका सिग्नेचर होगा वहाँ वहाँ पे प्रभेदक चिन्ह लगेगा। और फिर आपको अपना मोबाइल नंबर भी नोट कर देना है जो फंक्शन कर रहा है। उसके बाद का हिस्सा फिर है कि पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर हैं और उनके कैंडिडेट्स के नाम हैं, तो सभी पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर ले लें और उनके कैंडिडेट्स के नाम भी आप यहाँ पे लिख दें। और जिन्होंने फिर मना किया कि इस घोषणा पत्र में मैं साइन नहीं करूँगा, तो उनके भी नाम और उनके अभ्यर्थी के नाम आप लिख दें। और जो सबसे नीचे का हिस्सा है वहाँ फिर से आपको डेट लिख देना है, फुल सिग्नेचर, डेट लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और डिस्टिंग्विश मार्क जो है प्रभेदक चिन्ह की मुहर यहाँ पर लगा देनी है। और ये जो है भाग 3 है, ये मतदान के समाप्ति की घोषणा करेंगे आप। देखिए लिखा हुआ है कि मैं उन पोलिंग एजेंट्स को जो पोल समाप्त होने के समय बूथ पर उपस्थित थे, जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं और निर्वाचकों का संचालन नियम 1961 के नियम 49(2) के अधीन यथापेक्षित प्रारूप 17(ग) मतलब 17(c) के भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लिखा होता है वो मैं प्रत्येक प्रविष्टि की एक एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है। मतलब जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको भी आपको प्रति देनी है। कौन सी? तो जितना हिसाब किताब हुआ आपका उसका लेखा जोखा रखा जाता है 17(c) प्रपत्र में, मतलब 17(ग) प्रपत्र में, उसकी एक प्रति आपको दे देनी है। ये आपने दे दी है, ये आप घोषणा कर रहे हैं, है ना। और इसके बाद जो है फिर से आप यहाँ पे डेट लिख दें और समय आपको देना है कब आपने मतदान को समाप्त किया। तो ये कहाँ से मिलेगा? तो डेट और समय जो है, जैसे ही आप टोटल बटन दबाएंगे, क्योंकि सबसे आखिर में क्लोज बटन दबा करके ही सारे ईवीएम को ऑफ किया जाता है और उनके केबल हटाए जाते हैं। तो आपको क्लोज बटन दबाने के पहले एक बार आपको टोटल बटन दबा करके टोटल कितने पोल हुए हैं, वोट पड़े हैं, ये आपको चेक कर लेना है। तो ये जब करेंगे तो आपको वो डेट और समय यहाँ पे बताएगा ईवीएम में, अपनी घड़ी से नहीं बल्कि ईवीएम में जो बता रहा है उसको यहाँ पे आप नोट कर दें। समझ गए? और इसके बाद है कि फिर से आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, वो भी क्या? फुल सिग्नेचर, फिर डेट भी लिख दें और यहाँ पे मोबाइल नंबर और ये प्रभेदक जो चिन्ह है इसको फिर से यहाँ पे लगा दें। और उसके नीचे फिर से इस हिस्से में पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर और यहाँ पे उनके कैंडिडेट्स के नाम फिर से लिख दें। उसके बाद है कि नीचे जो पोलिंग एजेंट्स के नाम लिखें जिन्होंने 17(c) जो मतपत्र लिखा है जोखा, वो प्रपत्र आपने दे दिया लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। समझ गए? और तो इसलिए उक्त रूप की एक अनुप्रमाणित प्रति नहीं दी गई है। जो ऐसा कोई होगा ही नहीं जो मना करेंगे। तो जिन्होंने मना किया लेने से, तो उनका यहाँ पे पोलिंग एजेंट्स का नाम और उनके कैंडिडेट्स के यहाँ नाम लिख दें, ठीक है। और सबसे आखिर में फिर से आप यहाँ पे डेट, यहाँ पे समय एक्चुअल जो है, प्रभेदक चिन्ह की मुहर, अपना फुल सिग्नेचर और डेट और यहाँ पे मोबाइल नंबर देना बिल्कुल। और जो इसका चौथा हिस्सा है, चौथा भाग है, वो है वोटिंग मशीन को सील बंद करने के बाद जो घोषणा की जाती है। तो वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के कैरिंग जो बक्से हैं, ढोने वाले बक्से, उस पर हमने मुहर लगा दी है। और उन पोलिंग एजेंट्स को जो वोटिंग के समय में मतदान केंद्र में उपस्थित है उनकी सील लगाने की अनुमति दे दी है। तो यहाँ जो है डेट लिख दें आप, फिर समय यहाँ लिख दें कब आपने पूरा सील आपका बंद करने का काम ख़त्म हो गया, है ना। और फिर से प्रभेदक चिन्ह की मुहर यहाँ पे लगा दें, अपना फुल सिग्नेचर, अपना डेट और अपना मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे है कि मतदान अभिकर्ताओं के फिर से यहाँ पे सिग्नेचर आपको ले लेना है और उनके कैंडिडेट्स के क्या नाम हैं। और यहाँ पे वैसे पोलिंग एजेंट्स और उनके कैंडिडेट्स के नाम लिखे हैं जिन्होंने
सील लगाने से जब लग रहा था उसमें उन्होंने इनकार किया और सील नहीं लगानी चाहिए, हेल्प नहीं किया, तो उनके भी नाम पोलिंग एजेंट्स के और उनके कैंडिडेट्स के लिख दें और यहाँ पे जो है फिर से डेट लिख दें और फिर से अपना पीठासीन पदाधिकारी जो है अपना फुल सिग्नेचर करेंगे, डेट लिखेंगे और मोबाइल नंबर देंगे और प्रभेदक मुहर यहाँ पे लगा देंगे। इतना करने के साथ सारा भाग जो है वो आपने पूरा भर लिया है। तो ये हो गया पीठासीन पदाधिकारी द्वारा जो घोषणा की जाती है उसका प्रपत्र को कैसे भरें। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक कमेंट करके बताएं, या कुछ पूछना है तो फिर आप पूछ भी सकते हैं। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी इसके बारे में मिले। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।